छठी मैया से भी भीख मांग रहे हैं कि किसी तरह हम लोगों को सिस्टर को बचा ले, जी, और उन्हीं का देन है। छठी मैया का गीत भी तो उन्हीं का देन है, जी, और अभी चल रहा है सब तो है जगह। ही। हम जी, लोग वेंटिलेटर पर है ही, जी, लेकिन अब तो दुआ ही काम नहीं करेगा हम लोगों का, मतलब सभी का दुआ, सभी का प्रार्थना, तो भगवान तो सबको सुनते हैं। जी, हम लोग तो चाहते हैं वो ठीक होके चली जाएगी। जी। आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है, लेकिन जैसे ही छठ प्रारंभ होती है तो लोगों के मन में गीत जो है मैथिली गीत और जो ट्रेडिशनल सॉन्ग होता है वो लोगों के ज़हन में बैठ जाता है। उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है लोगों को। तो जो मैथिली गीत आप सुनते हैं अक्सर छठ में, शारदा सिन्हा दीदी का, वो अक्सर छठ में गाया जाता है और हर जगह उसी गाना को सुना जाता है, जो पारंपरिक धुन पर जो लोक आस्था के महापर्व मनाई जाती है, उसमें उस गीत का काफ़ी महत्व होता है। लोग अपने मग्न से उस गीत को सुनते हैं। लेकिन आज सुबह-सुबह एक बुरी खबर सामने आई। लोगों ने इस तरह से मैसेज करना प्रारंभ कर दिया कि शारदा दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन वो अब हम लोग उसके पड़ताल करने के लिए जैसे ही उनके पैतृक गाँव पहुँचे सुपौल जिला के हुलास में, तो यहाँ पर उनके चचेरे भाई हैं, उनसे हम बात करते हैं और शारदा सिन्हा दीदी का क्या स्थिति है अभी, जो अफ़वाह फैल गई थी, वो अभी किस पोज़ीशन पर है, वो हॉस्पिटल में है, तो उसकी हालात अभी कैसी है, वो हम जानते हैं उनके भाई से। तो चलिए हम बात करते हैं इनके भाई जी। आपका एमके न्यूज़ इंडिया में बहुत-बहुत स्वागत है सर। जी सर। देखिए, जब से छठ का प्रारंभ जैसे ही आज से शुरू हुआ है, सुबह में एक अचानक अफ़वाह फैलने लगी कि इस दुनिया में अब शारदा दीदी नहीं रही। लेकिन क्या स्थिति है उनका इस तरह से, और जो हॉस्पिटल में वो एडमिट है, तो कैसा स्थिति है अब वो, आप लोगों को क्या जानकारी है इसके बारे में? ये अब्बा अब्बा ही था, जी, बाद में हम लोग को पता चला, लेकिन हम लोग जब पता सुने जी, कि इस तरह से घटना हो गया है, तो हम लोग भी थोड़ा सदमा में हुए। जी, लेकिन फ़ोन-वोन से बात जब हुई, कुछ वो पता चला गंभीरता से, तो तब पता चला कि ठीक-ठाक अभी है। जी, अभी वेंटिलेटर पर तो है ही, ज़िंदगी मौत से तो खेल ही रही है। अब हम लोगों को दुआ ही काम कर सकती है उनको, जी, तो हम लोग तो दुआ के लिए हम लोग देवता छठी मैया से भी भीख माँग रहे हैं कि किसी तरह हम लोगों को सिस्टर को बचा ले, जी, और उन्हीं का देन है। छठी मैया का गीत भी तो उन्हीं का देन है, जी, और अभी चल रहा है सब जगह। हम लोग तो सभी छठी मैया छठवरती। व्रत करने वाली से भी आग्रह किए हैं, और बराबर चैनल्स पर भी हम लोग दिए हैं कि आप लोग भी दुआ मनाइए किसी तरह हमरा दीदी, और आपका भी दीदी, सबका दीदी, जी, मतलब वो लौट के वापस चले आए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी। मतलब अभी जो स्थिति है कैसा है अभी? अभी ठीक है, मतलब कि ये बात तो थोड़े है कि गंभीर तो है ही, जी, वेंटिलेटर पर है ही, जी, लेकिन अब तो दुआ ही काम नहीं करेगा हम लोगों का, मतलब सभी का दुआ, सभी का प्रार्थना, तो भगवान तो सबको सुनते हैं। जी, हम लोग तो चाहते हैं वो ठीक होके चली जाएगी। जी। बिल्कुल, जैसे ही छठ आता है तो आप गाना, आपके मन में धुन ऐसा बैठ जाता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। लेकिन जो स्वर कोकिला, बिहार की बेटी शारदा सिन्हा का अभी जो है तबीयत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन उसको लेकर के सुबह से एक अफ़वाह फैलने लगी थी कि वो इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन जो भी छठव्रती हैं, उसके अलावा शारदा सिन्हा को मानने वाले लोग हैं, जो भी ऑडियंस है, जो उनको सुनते हैं और उनके गीत को पसंद करते हैं, उनके लिए मैं बता दूँ कि शारदा सिन्हा दीदी अभी फ़िलहाल ठीक है और वो वेंटिलेटर पर है। लेकिन जो अफ़वाह फैली थी, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो छठव्रती हैं, उसके अलावा जो भी उस गीत को सुनते हैं, उनके पारंपरिक गीत को सुनते हैं और उसको मानते हैं, सभी से उनके जो परिवार हैं, परिवार के लोग भी कह रहे हैं कि आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए कि वो जल्द स्वस्थ हो जाए। तो ये जो हुलास पंचायत है, तो शारदा दीदी का जो यहाँ जन्म हुआ, उसके अलावा जो यहाँ पर उनका कैसे पालन-पोषण हुआ, किस तरह से उनका शिक्षा ग्रहण हुआ था यहाँ पर? मेरे चाचा जी जो थे ना, तो वो डिप्टी डायरेक्टर थे, मतलब कि डायरेक्टर से जब रिटायर वो करके आए, चाचा जी,
तो विलियम्स एक ठो हाई स्कूल है सुपौल। सुपौल में जी विलियम्स जी, हाई स्कूल। उसमें प्रिंसिपल के पोस्ट पर रहे। जी। फिर वहाँ से रिटायर किए, तो उस समय में दीदी वहीं थी। और उस समय में रिटायर करके जब ने पहले रिटायर करके गाँव आई, जी। और गाँव आने के बाद यहाँ से वो शारदा दीदी एक स्कूल है यहाँ पर, राधानगर स्कूल है। जी। उसी स्कूल में उसका प्राथमिक पढ़ाई हुई। जी। पढ़ाई करने के बाद फिर ये चाचा जी का जॉब वहाँ मतलब प्रिंसिपल में हो गया वहाँ पर विलियम्स में। तो ये चले गए वहाँ, तो फिर दीदी वहाँ पढ़ी। जी। वहाँ से रिटायर करने के बाद यहाँ आई। यहाँ आने के बाद एक वो इनका शौक था, गाना से बहुत ज़्यादा लगाव था, और उस वो पुराना संगीत से बहुत ज़्यादा लगाव था। जी। तो इनको चाचा जी देखे कि इस पर लगाव इनका ज़्यादा है, तो इसलिए उनके लिए हर व्यवस्था यहाँ दुबली दगा मतलब तबला, डुगी, हारमोनियम इस सब का व्यवस्था करके यहाँ रख दिए थे। जी। और उसी के दरमियान में वो लोग सीख रही थी। तो फर्स्ट गाना गाई, मतलब उस समय में कुछ जो शिक्षा प्राप्त किया ना संगीत जी। से, जी। तो फर्स्ट गाना उस समय में महिला को गाना बहुत मतलब अथी हो रहा था उस समय में, जी। कि बुरा बुझाता था लोग सबको। जी, यानी कि अगर उस समय गाती थी कि एक हाँ, लड़की एक जो महिला है कैसे कैसे गाएगी? गाने के लिए जा सकती जी, है, गा जी। सकती है तो उस गाना। समय में उनको बहुत ज़्यादा ये वो हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी दीदी का प्रोग्राम वहाँ वो हुलास पंचायत का अंतर्गत में एक ठो ब्राह्मण टोला आता है, वहाँ पे एक दुर्गा मंदिर है। जी। उसी में दशहरा के समय में प्रोग्राम चल रहा था। तो जी। प्रोग्राम में नाट्य कला परिषद की तरफ से जो प्रोग्राम चल रहा था, उसमें ये फर्स्ट गाना गाई थी। जी, पहला गाना, हाँ, पहला। जी। उस समय में भी चर्चा का विषय था कि दीदी के साथ, तो वो गाना उन्हें गाई। तो उसके समय में शुरुआत वहीं से है। जी। उसके बाद यहाँ भी अपना पुराना विचारधारा का जो लोग सब थे, जी। पुराने जी। जिसको वो सब गीत आता था, पहले वाला गीत सब, जी, जो उनको पारंपरिक रिन्यूअल, हाँ, धुन होता है। उनको रिन्यूअल करने के लिए मतलब लेने के लिए जी। ये बराबर उनके पास जाती थी, उनसे भी गाना-वाना लेती थी, जी। उसको संशोधन करके बनाती थी। वही सामा चकेवा, ये छठ वाला गीत, जी। ये सब अपना वहीं से सीख के अपना धीरे-धीरे इसको संशोधन करके आगे बढ़ी। जी। तो उस समय में टीवी का प्रचलन था नहीं, जी। रेडियो का प्रचलन था, उसमें भी आई, तो धीरे-धीरे दीदी जो पॉपुलर हो गई। लाइट में आई। आज हजारों गीत है और करोड़ों लोग उसको सुनते जी, हैं, जी। देश-विदेश में भी, जी, और जी। लोग आहत है उनके तबीयत खराब को लेकर के, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उन सभी को? हम लोग तो वही दुआ कर, हम जितना करोड़ों लोग देख रहे हैं, जी। जितना करोड़ों लोगों का शुभचिंतक है, जी। हम लोग तो सबको मिल-जुल के हम लोग प्रणाम करके गोर लग के कह रहे हैं कि सभी कोई दुआ माँगे कि दीदी हमरा सुरक्षित हो जाए। अगर दुआ से भी दुआ मिलता है। जी। अगर सबका दुआ एक साथ हो जाएगा तो दीदी लौट के वापस आ सकती आ है। सकती है। जी, जी, जी। आपका क्या नाम? विजय ठाकुर। विजय ठाकुर। जी। देखिए, ये विजय ठाकुर जी हैं, चचेरे भाई हैं शारदा सिन्हा दीदी का, और ख़ासकर मैं बता दूँ कि बिहार की बेटी, और हर एक देश भी नहीं बल्कि दुनिया में उनका नाम है। और जहाँ छठ गीत होती है, छठ गीत का नाम जैसे ही छठ का समय आता है, तो सबसे पहले नाम आ जाता है शारदा दीदी का। तो आज फ़िलहाल वो हॉस्पिटल में हैं और उनकी इलाज चल रही है। आप लोगों से भी प्रार्थना करते हैं कि आप लोग दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के हम सबों के बीच शारदा दीदी जल्द चले आएँ। फ़िलहाल इतना ही, बने रहें एमके न्यूज़ इंडिया के साथ। इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।